Hello students, let us discuss about ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको करना बड़ा ज़रूरी है और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लें इसका क्या है। दिस इज़ अ जनरल व्यू इन ऑर्थोग्राफी। ये एक टॉर्च है, एक लाइट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्क्रीन है। यहाँ से जैसे ही लाइट गिरती है तो यहाँ से कुछ एंगल से ये प्रोजेक्शन लाइंस जो होती हैं स्क्रीन पे गिरती हैं। ये जो स्क्रीन है इसका आउटसाइड जो है पार्ट है ये ब्राइट है और यहाँ ये प्रोजेक्शन गिर रही है, यहाँ लाइट छुप रही है। ये हिस्सा है इसका, ये इसका छुप रहा है जो वो सामने आ जाएगा इस स्क्रीन पे और ये डार्क होगा। हम लोग ये जो इसका जो व्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक जनरल व्यू है और ये प्रोजेक्शन लाइंस है, इसको कहते हैं प्रोजेक्टर्स और रे ऑफ लाइट। और ये क्या है, स्क्रीन, और ये इमेज बन रही है इस पे, ये है लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो जब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट 90 डिग्री इज when an object is parallel with the screen and the ray of light or projection lines are 90 degree with the screen, then we call it as orthographic projection। मतलब ऑब्जेक्ट पैरेलल हो स्क्रीन के और प्रोजेक्शन लाइंस जो हो परपेंडिकुलर हो स्क्रीन के तो हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको समझ आ गया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है कि ऑब्जेक्ट शुड बी पैरेलल विद द स्क्रीन एंड प्रोजेक्शन लाइंस आर 90 डिग्री विद द स्क्रीन। ये दीज आर प्रोजेक्शन लाइंस। और ये जो आपको मिलेगा ये आपको इमेज मिलेगी, व्यू मिलेगा और प्रोजेक्शन मिलेगी, ये आप बोल सकते हो। और ये कहते हैं इसको प्रोजेक्शन और रे ऑफ लाइट। This is a concept of you can say that the definition of ऑर्थोग्राफी। और आप इसका कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ऑर्थोग्राफी में क्या है, उससे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोगों को कुछ देखना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट। ऑर्थोग्राफी में जो क्वेश्चन आएगा एक 3D पिक्चर होगी, उससे आपको फ्रंट व्यू निकालना है, टॉप व्यू निकालना है और साइड व्यू। जैसे किसी बिल्डिंग का हम लोग फ्रंट निकालते हैं और टॉप व्यू निकालते हैं और साइड से कैसे दिखती है वो बिल्डिंग, वो चीज़ उस तरीके से आपको करना है काम। तो दिस इज हेयर वी मेक अ प्लेन HP, दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन, दिस इज VP, दैट इज अ वर्टिकल प्लेन। अगर मैं समझाऊँ, ये हॉरिजेंटल प्लेन है कॉपी और इसका VP क्या होगा, वर्टिकल प्लेन। अगर मैं इस कॉपी को यहाँ से खड़ा कर दूँ, ये है VP और ये है HP। दैट इज HP इज अ हॉरिजेंटल प्लेन एंड VP इज वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वैसे मैंने एक प्लेन बना दिया, एक 3D फिगर बना दी। ये VP है, ये HP है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट का क्या है, ये क्वाड्रेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें समझना इसका। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, मैं सिर्फ ये प्लेन बना रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऐसे करके। एक पॉइंट है A, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। A पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड, आई एम रिप्रेजेंटिंग एज ए कैपिटल A बिकॉज दिस पॉइंट इज इन स्पेस। जब कोई पॉइंट स्पेस में होता है उसको कैपिटल रिप्रेजेंट करेंगे। और जब उसको आप फ्रंट से देखोगे, इस पॉइंट को फ्रंट व्यू से देखोगे, सपोज यहाँ से आप देख रहे हो तो उसका प्रोजेक्शन गिरेगा इस प्लेन पे, दैट इज वी रिप्रेजेंट इट एज A' बिकॉज वर्टिकल प्लेन पे कुछ भी जब भी आएगा तो उसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप टॉप से देखोगे इसका प्रोजेक्शन गिरेगा हॉरिजेंटल प्लेन पे, इसको रिप्रेजेंट करूँगा मैं A से। A' इज रिप्रेजेंटेड व्हेन इट इज़ ऑन VP एंड A इज रिप्रेजेंटेड विदाउट डैश व्हेन इट इज़ एट हॉरिजेंटल प्लेन। तो इस पॉइंट की लोकेशन होगी, दिस पॉइंट इज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। और ये प्लेन होगा नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन, दैट इज़ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, एक प्रोटोकॉल रहता है हमारा, जिसमें क्या होता है कि HP को रोटेट करना होता है क्लॉकवाइज, बिकॉज हमें 2D फिगर बनानी है, 3D का 2D पिक्चर बनाना है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे मैं इसको रोटेट किया, HP प्लेन नीचे चला गया XY रेफरेंस लाइन के, ये XY रेफरेंस लाइन है, इससे नीचे चला गया HP और VP रहा ऊपर।
मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एच वी पी ऑलवेज अबव एक्स वाई, एच पी ऑलवेज बिलो एक्स वाई, और वी कैन से दैट फ्रंट व्यू इज अबव एक्स वाई एंड टॉप व्यू इज बिलो एक्स वाई। ठीक है, फ्रंट व्यू मिलेगा आपको वी पी पे और टॉप व्यू मिलेगा आपको एच पी पे। ठीक है, एच पी नीचे है इसीलिए टॉप व्यू नीचे है, फ्रंट व्यू ऊपर है, फ्रंट व्यू ऊपर है इसीलिए वर्टिकल प्लेन ऊपर है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, लोकेशन ऑफ पॉइंट इज ए, दैट इज वी, हम लोग इसको कहेंगे पॉइंट जो है अबव एच पी है और बिहाइंड वी पी के पीछे एच पी के ऊपर, वी पी के पीछे एच पी के ऊपर पॉइंट की लोकेशन एच पी अबव एच पी बिहाइंड वी पी। और इसको जब हम फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट यहीं से देखना है आपने, तो इसका प्रोजेक्शन गिरेगा यहाँ पर, और ये प्लेन जो होगा वो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब आप यहाँ से देखोगे इसका प्रोजेक्शन वीपी पे गिरा, ए डैश, टॉप व्यू से देखा ए, इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज, इसमें क्या होगा, एच पी भी ऊपर वीपी भी ऊपर, एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई रेफरेंस लाइन के, ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, एच पी ऊपर वीपी ऊपर। अब देखो, अगर मैं बिल्डिंग की एग्जांपल ले रहा था, अगर मैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं की जाती, बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन, बिकॉज एच पी एंड वी पी इज ऑन सेम प्लेन अबव एक्स वाई रेफरेंस लाइन, टॉप व्यू फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, एक्स एच पी वी पी ऊपर रहेगा, तो कुछ समझ नहीं आएगा, व्यूअर को ऑब्जर्वर को कुछ नहीं दिखेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये बनाया थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये मैंने यहाँ से निकाल के बनाया इसको, द पॉइंट इज बिलो एच पी बिहाइंड वी पी, बिलो एच पी बिहाइंड वी पी, एच पी के नीचे वी पी से पीछे, बिलो एच पी बिहाइंड वी पी, रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, because this point is at space. And when the projection line, when you see from here front view, the projection line यहाँ कहाँ गिरेगी, यहाँ पर, represented by a dash, top view से देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा। ये दोनों प्लेन वीपी और एचपी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसीलिए आपको ये सब दिखेगा, इसका ए डैश और 8 दिखेगा। तो क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एज पर द रूल, एक्स वाई प्लेन की क्या हुआ, एच पी ऊपर चला गया, वी पी नीचे रह गया। अब वी पी नीचे है, एच पी ऊपर है, और क्या है, टॉप व्यू ऊपर है और फ्रंट व्यू नीचे है, बिकॉज दिस इज फ्रंट व्यू और दिस इज द टॉप व्यू ऊपर चला गया, फ्रंट व्यू नीचे, और एच पी ऊपर वी पी नीचे एक्स वाई के। इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वी पी ऊपर एच पी नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, उल्टा होता है, एच पी ऊपर वी पी नीचे, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे, लाइक रिवर्स, फ्रंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट रिवर्स होता है दोनों में। ठीक है, फर्स्ट का रिवर्स होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये भी प्रेफर किया जाता है ऑर्थोग्राफी में, फर्स्ट प्रेफर करते हैं, सेकंड प्रेफर करते हैं। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ दिस पॉइंट इज बिलो एच पी बिहाइंड, बिलो एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी, मतलब एच पी के नीचे वी पी के सामने, बिलो एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी, ए डैश, व्हेन यू सी फ्रॉम हियर फ्रंट व्यू, दिस प्रोजेक्शन लाइन strike here a dash, and this front view, this line, projection line to A, we rotate clockwise same, the HP is below and VP is below। इसमें क्या हुआ, ये फ्रंट व्यू नीचे रहा और टॉप व्यू भी नीचे आ गया, वीपी प्लेन भी नीचे रहा, एचपी भी नीचे आ गया, तो दोनों प्लेन नीचे, फ्रंट व्यू भी नीचे। अब देखो इसमें क्या होता है, एचपी ऊपर था, वीपी ऊपर था, दोनों एक्स वाई के ऊपर, टॉप व्यू भी ऊपर और फ्रंट व्यू भी ऊपर, इसमें रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, मतलब सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसा है रिवर्स केस, और इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए हम लोग ऑर्थोग्राफी को यूज़ नहीं करते हैं, मींस सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऑर्थोग्राफी में नहीं यूज़ होते, हम लोग ऑलवेज प्रेफर करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर क्वेश्चन दिया है उसमें आपको कुछ नहीं गिवन है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, जिसमें आपको फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर बनाना है, टॉप व्यू हमेशा नीचे बनाना है, और साइड व्यू आपको उसका बाद में बताएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बोला है तो उल्टा बनाना है, फ्रंट व्यू आपको एक्स वाई प्लेन के नीचे, टॉप व्यू ऊपर और वीपी नीचे आएगा, एचपी ऊपर।
ये था ऑर्थोग्राफी का कॉन्सेप्ट। अभी प्रॉब्लम हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं बनाऊंगा खुद एक आधी, जो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको बनानी है प्रॉब्लम। उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा व्हाट्सएप पे, जैसे भी मैं आपको बता दूंगा, और उसका सलूशन आपने मुझे देना है। उसका फ्रंट, टॉप और साइड बनाना है। बट उससे पहले एक प्रॉब्लम, पूरा फुल प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कैसे बनाना है क्वेश्चन। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और पास होने में ये बड़ा मदद करता है ये क्वेश्चन, बिकॉज 50% ये वेटेज रखता है पासिंग मार्क्स की। और ये आपको सिलेबस तो करवाएंगे, पर अच्छे से करवाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, पर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मैं रिकमेंड करता हूँ कि सब लोग करें, इसको अच्छे से करें और अच्छी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।